हाय दोस्तों, अगर आपको भी सैलरी स्लिप बनाना है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जो भी हो, वो आप एक्सेल में भी बना सकते हो, वर्ड पैड में भी आप बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट यस, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो सैलरी स्लिप में ऐड होती हैं और वो सैलरी स्लिप हम बना के कहाँ पर और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम डालना है। तो यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी का नाम होता है, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारी कंपनी का नाम दीपक प्राइवेट एंड एलटीडी, ये हमारे कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाले ऑप्शन पे हम क्या डालते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे हम ये डालते हैं हमारा जो एड्रेस होता है। तो एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद में जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा कर देंगे, डैश दे देंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम अपना एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस एक नंबर के लिए ले लीजिए, आप यहाँ पर डाल लीजिए हमारा एड्रेस जो है नवी मुंबई। यहाँ पर एक नॉर्मल सा एड्रेस ले लीजिए और इसके बाद में जो भी हमारा पिन कोड है हम पिन कोड भी वो डाल देते हैं। इसके बाद में ये हमारा पिन कोड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे लिखा है पे स्लिप फॉर सितंबर मंथ। तो यहाँ पे आप मतलब जिस महीने का आपकी सैलरी स्लिप आपको बनाना है उस महीने को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कट करना है। यहाँ पे मान लीजिए 2025 चल रहा है, सॉरी 2024 चल रहा है और 2025 लग जाएगा। बट आपको यहाँ पे 2025 डाल दो और इसके बाद में यहाँ पे जो मंथ है हम यहाँ पे मंथ डाल दे रहे हैं दिसंबर। तो दिसंबर महीने की हमारी जो सैलरी स्लिप हमें पूरा डाल देना है। इसके बाद में अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे कंपनी का नाम, एड्रेस एंड पे फॉर दिसंबर 2025 यानी कि महीने की जो सैलरी स्लिप है। अब इसके बाद में अगर आपको जैसे जनवरी का चाहिए तो यहाँ पे जनवरी आप डाल दीजिए। चलिए हम यहाँ पे जनवरी कर देते हैं। यहाँ पे हम देखिए हम इसको कट करते हैं और JAUN जनवरी, यहाँ पे हमने जनवरी का डाल दिया। अब इसके बाद में जनवरी 2025। अब इसे हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम डालना है। तो चलिए मैं अपने नाम का ही डाल देता हूँ। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है। STL जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, 221 फॉर एग्जांपल के लिए ये डाल देना है। डिजिग्नेशन आपका जो भी है दोस्तों यहाँ पे आपको वो डालना है। तो डिजिग्नेशन चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी होता है हमारा, जैसे डेटा एंट्री, डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद में आपका डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर जो भी सेक्टर है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ये डाल दो। DOG मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने उस कंपनी को कब ज्वाइन किया था। तो जब भी आपने ज्वाइन किया था यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे एक एग्जांपल डेट ले लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पे 1 तारीख से और 1 जनवरी से और इसको 2025 हमने ज्वाइन किया, ये डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे बैक साइड में आइएगा। यहाँ पे पीछे के साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका UN नंबर और PFSI करके जो भी है सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको उसको उसी के हिसाब से आपको भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम कट करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे आपको भी भर के दिखाते हैं। तो UN नंबर में फॉर एग्जांपल आपको ऐसे 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा आप उस हिसाब से डाल दीजिए, अगर आपके पास UN नंबर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद में आपको UN नंबर के अलावा जो भी रहेगा वो आपको डालना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए UN नंबर के अलावा आपको क्या डालना है,
यहाँ पे पीएफ नंबर करके है, पीएफ नंबर भी आपके पास जो भी होगा वो डाल दीजिए। यहाँ पे पीएफ नंबर फॉर एग्जांपल एक डाल दीजिए। और इसके बाद में आता है यहाँ पे आपको ईएसआईसी नंबर, तो ईएसआईसी नंबर पे भी आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी ईएसआईसी नंबर आपका होता है जिस डिजिट का, वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये तीनों आपको भरने के बाद में आप थोड़ा सा देख लीजिए बैंक नेम, हमारा बैंक नेम जो है HDFC है, तो यहाँ पे हम डाल दिए HDFC बैंक, HDFC बैंक। अब हमारा बैंक अकाउंट नंबर, तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर क्या हो सकता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट नंबर, चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक एग्जांपल करके फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट नंबर जो भी होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। तो एक बैंक अकाउंट नंबर हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको सैलरी स्लिप बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए पे डेट, पे डे होता है, जो पेड डे होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि दोस्तों आप कितने दिन कंपनी में काम किए हो। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 26 डे है। उसके बाद में आता है हमारा यहाँ टेकन लीव्स, तो हमने लीव जो भी लिया है यहाँ पे भी हम उसको डालना पड़ेगा। तो हमने कितना लीव्स लिया है, 4 लीव लिया है, 4 लीव्स लिया है, तो मतलब 4 छुट्टी लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो वर्किंग डे है, टोटल डे यहाँ पे दिख रहा है 30, बट उसमें से हमने 26 डे ही भरा है, 4 दिन छुट्टी लिया है। इसके बाद में यहाँ पे आप बात करते हैं अर्निंग की, तो अर्निंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हमारी जो बेसिक सैलरी है, वो बेसिक सैलरी मान लीजिए 8,500 है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो हाउस अनाउंसमेंट का जो सैलरी है, यहाँ पे रेट मतलब हाउस रेंट अनाउंस का जो सैलरी स्लिप सैलरी है वो कितना है, यहाँ पे मान लीजिए वो 2500 है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अदर अनाउंसमेंट 200 डाल दीजिए। इसके बाद में मेडिकल अनाउंस यहाँ पे 500 डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपके हिसाब से लग रहा है, जितना आपकी सैलरी स्लिप में बन के आता होगा उतना आपको उस हिसाब से यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे सोशल पेमेंट जो होता है हमारा, वो भी मान लीजिए 390। फिर इसके बाद में अगर इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद में जो भी आपकी आती है, जैसे मान लो अगर 19,000 20,000 या फिर जितना भी आएगा वो टोटल, एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे चलिए मैं 20,000 डाल देता हूँ। तो 20,000 हमारी जो है सैलरी हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो इस साइड में है ये पीएफ ईपीएफ करके जो हमारा कितना कट रहा है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ईपीएफ 1,200 रुपये कट रहा है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो प्रोफेशनल टैक्स है वो कितना कट रहा है, प्रोफेशनल टैक्स मान लीजिए कि हमारा 400 रुपये कट रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पे प्रोवाइडेंट फंड, फंड मतलब जो हमारा प्रोवाइड किया जा रहा है फंड प्रोवाइडेड, वो कितना है, वो भी हमारा मान लीजिए 500 है। और इसके बाद में ईएसआईसी जो होता है वो कितना कट रहा है, वो भी 300 मान के चलिए। ऐसे मानने के बाद में टोटल आपको यहाँ पे जो है वो भी डिडक्शन आपको यहाँ पे डालना है। वो डिडक्शन आपको यहाँ पे मान लो जैसे टोटल 2,000 हो गया, 2,000। अब इसके बाद में यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको टोटल 2,000 है। 2,000 करने के बाद में यहाँ पे 2,000 हो गया। अब इसके बाद में अगर बात हम यहाँ पे करते हैं टोटल 20,000। अब आपकी जो सैलरी स्लिप है ना, एक बार आप देख लीजिए, आपकी सैलरी स्लिप जो है बन के रेडी है। आपको बस इसको क्या करना है, सेव करना है। हमने जो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे बताया है, आपका कंपनी का नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ इसी हिसाब से भरना है। भरने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, यानी कि हमारा नाम डाल देना है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, एम्प्लॉय सिग्नेचर, यहाँ पे भी आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो आपको जैसे सिग्नेचर करेंगे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद में फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपकी सैलरी स्लिप जो है वो प्रॉपर तरीके से बन के रेडी है। इसके बाद में आप इस सैलरी स्लिप को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप चाहिए तो प्रिंट दे दीजिए, या फिर जैसा भी हो आपको उस हिसाब से करके आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइए, या फिर आप उस सैलरी स्लिप से और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।